सी टॉयज़ होती है जो बच्चों के 2 टॉयज़ होती है, एक स्किल ट्रेनिंग के लिए होती है, एक बच्चा बस खेलता है। बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है कि बच्चे को कौन-सा टॉय दें। एक्चुअली जब हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं या डिफरेंशिएट करते हैं कि बच्चे के टॉयज जो हैं जिसको हम स्किल सिखाना चाहते हैं और कौन सी टॉय के साथ सेम ही बच्चा उसी टॉय के साथ बाद में खेल रहा होता है। सिंपल एक हमें चीज़ करनी है, 2 बास्केट्स रखनी है अलग अलग। एक बास्केट में एक सेट ऑफ टॉयज रखना है जिसको आप स्किल टीचिंग के लिए यूज कर रहे हो। कलर कॉम्बिनेशंस हैं, विजुअल डिस्क्रिमिनेशन है या इमिटेशन स्किल्स हैं। सेम टॉयज मेरे हिसाब से यूज फिर बच्चे के लिए रैंडमली अवेलेबल नहीं होने चाहिए। वी कैन हैव वन मोर बास्केट जिसमें वो टॉयज होंगे जो बच्चा अपने में खेलना चाहता है उनके साथ, जिसको हम बोलते हैं प्ले बेस्ड इंटरवेंशन के लिए। क्योंकि अगर आपने सेम फ्लैश कार्ड को यूज किया या सेम आपने कप को यूज किया स्टैकिंग के लिए, पहले अटेंशन लेने के लिए बच्चे का, उसी टॉय को जब आपने स्किल कंप्लीट किया उसको अवेलेबल रखा बच्चे के लिए, तो वो उसके साथ अगर प्ले कर रहा है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए देयर शुड बी अ क्लियर विजुअल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द टू। एक सिंपल सी टॉय है हमारे पास, ये बॉल है। अगर हम ये बॉल बच्चे को देते हैं, इससे इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल इट कैन हेल्प यू विद द टैक्टाइल इनपुट्स। इससे हमारा वेस्टिबुलर एंड प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम जो है ना, जो मैसेज जाती है, एंगेज होते हैं हमारे जॉइंट्स एंड शोल्डर्स, उससे कामिंग इम्पैक्ट आता है बच्चे में। इमोशनल रेगुलेशन आ सकता है इससे, क्योंकि बच्चे को लगता है मेरे हाथ में कोई चीज है तो मैं हमेशा इसको यूज कर सकता हूँ एंड ही फील्स सिक्योर। इन एडिशन टू दैट, अटेंशन वाली जो चीजें हैं, ध्यान देना, क्योंकि आप इस पे फोकस कर रहे हो, जो बाहर का आपका सेंसरी ओवरलोड है वो भी खत्म हो सकता है। छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो बच्चों का।